भगवान श्री कृष्ण केवल एक राजा, योद्धा या ग्वाला ही नहीं थे, बल्कि वे पूर्ण ब्रह्म, लीलाधारी और जीवन के सबसे बड़े शिक्षक थे। उनके जीवन की हर लीला में कोई न कोई गहरा संदेश छिपा है। बाल्यकाल से लेकर महाभारत तक श्री कृष्ण की कथाएं चमत्कार, प्रेम, नीति और भक्ति से भरी हुई हैं। लेकिन गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा श्री कृष्ण की सबसे रोचक, अद्भुत और अर्थपूर्ण लीलाओं में से एक मानी जाती है। ब्रजभूमि में उस समय हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा की जाती थी। लोग मानते थे कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो समय पर वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी और जीवन सुखमय रहेगा। नंद बाबा के नेतृत्व में सभी ग्वाले, किसान और गोप गोपियां इंद्र पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। छोटे से बालक श्री कृष्ण यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठा, जब हमारा जीवन, हमारी गायें, हमारी खेती और हमारा पालन पोषण गोवर्धन पर्वत, धरती और प्रकृति से होता है, तो फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? कृष्ण ने नंद बाबा से सरल लेकिन गहरा प्रश्न किया, पिताजी, हम उस देव की पूजा क्यों करें जिसे हमने कभी देखा भी नहीं, जबकि गोवर्धन पर्वत हमें घास, जल, छाया और सुरक्षा देता है? नंद बाबा पहले तो चौंक गए। एक छोटे बालक का इतना बड़ा प्रश्न। लेकिन कृष्ण के शब्दों में अहंकार नहीं, तर्क और सच्चाई थी। कृष्ण ने समझाया कि कर्म और प्रकृति ही मनुष्य के जीवन का आधार है, न कि केवल डर या परंपरा। कृष्ण की बातों से सभी ग्वाले और गोपियां प्रभावित हो गए। अंततः निर्णय हुआ कि इस बार इंद्र पूजा नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति की पूजा की जाएगी। ब्रज में बड़े उत्साह से अन्नकूट सजाया गया, गायों की सेवा की गई और गोवर्धन की परिक्रमा की गई। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उनका अहंकार आहत हो गया। इंद्र को लगा कि एक साधारण ग्वाला बालक ने उसकी पूजा बंद करवा दी। क्रोध में आकर उन्होंने भयानक तूफान और मूसलाधार वर्षा का आदेश दे दिया। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और ब्रजभूमि जलमग्न होने लगी। गायें डर से चिल्लाने लगीं, बच्चे कांपने लगे, घर टूटने लगे, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। तब सभी लोग श्री कृष्ण के पास दौड़े। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई बच्चा खिलौना उठा ले। पूरा पर्वत छाते की तरह ऊपर उठ गया। कृष्ण ने सभी से कहा, डरो मत, सब गोवर्धन के नीचे आ जाओ। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज का एक भी व्यक्ति, एक भी गाय, एक भी घर सुरक्षित गोवर्धन के नीचे रहा। कृष्ण स्वयं मुस्कुराते हुए पर्वत थामे खड़े रहे, न थकान न चिंता। यह दृश्य केवल चमत्कार नहीं था, यह अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। 7 दिन बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि जिस कृष्ण को वे साधारण बालक समझ रहे थे, वही नारायण है। लज्जित होकर इंद्र स्वयं ब्रज आए, कृष्ण के चरणों में झुके और क्षमा मांगी। इंद्र ने स्वीकार किया, हे प्रभु, अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली थी। कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे दंड नहीं, बोध देने आए थे। गोवर्धन लीला हमें कई जीवन सूत्र सिखाती है। 1, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वह देवता का ही क्यों न हो दो। प्रकृति और कर्म की पूजा ही सच्चा धर्म है। 3, भगवान हमेशा शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि भय से मुक्ति देते हैं। 4, सच्चा नेता वही है जो संकट में सबको अपने साथ ले। इस कथा में श्री कृष्ण न केवल भगवान हैं, बल्कि एक मित्र, रक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। वे बच्चों को ढाढ़स देते हैं, बड़ों को समझाते हैं और अहंकारी को विनम्रता सिखाते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा केवल चमत्कारी कहानी नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि जब विश्वास, साहस और सत्य साथ हों तो कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, जहां श्री कृष्ण खड़े होते हैं वहां भय टिक नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।